हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। बल्कि आज शाम को मैं दुखी हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की जैसे मैंने बताया था अपने पहले के ब्लॉग में भी कि मैं सैटरडे को जाऊंगी हेयर कलर कराने। तो हेयर कलर कराने के लिए मैं गई थी, तो यूनिकॉर्न वाले ने बोल दिया था कि कहते हैं कि आपके हेयर का कुछ नहीं हो सकता। उसने मेरे हेयर पे टेस्टिंग भी मारी थी, टेस्टिंग वगैरह भी मारी थी, तो उसने कहा था कि आपके हेयर पे कुछ नहीं होगा। तो मन इतना उदास हुआ था, मैंने उससे कहा कि कैसे भी कैसे ट्राई करके कुछ भी करो, चाहे 2 कोट लगे चाहे 3 कोट कर लगे, लेकिन उसने बोल दिया था, कहता कि नहीं आपके हेयर्स का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत रुआसूसी हो गई थी और घर के लिए स्कूटी निकालने के लिए वापस आने लगी। तो फिर एकदम ही मैंने नेहा खट्टर का मेकअवर्स के पास, जहाँ पे मैंने वेडिंग के लिए तैयार होने के लिए जो बुक कराया है, मैं उसके पास गई। तो उसने मेरे को जहाँ मैं पहुँची तो देखो मेरे बालों की ये हालत थी, देखिए। हाय मैम। हेलो। आज कलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं आप हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, मैं नेहा कक्कर खट्टर, मेकअप नेहा ने खट्टर कट्टर मेकओवर। नेहा कट्टर मेकअप आर्टिस्ट में आई हूँ अपने बालों को वो कराने के लिए। मैम ने कल हेयर में कास्टिंग कलर यूज किया हुआ है आगे, तो बहुत कुछ आगे के बालों में तो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज कास्टिंग के ऊपर कुछ भी नहीं आ पाएगा ये फ्रंट के हेयर्स में। एंड पीछे बहुत ज्यादा प्री लाइट हुआ है, अंडरटोन पूरा ग्रे भी है अंदर के बाल। एंड लेट्स सी, हम ग्लोबल और हाइलाइट्स कर रहे हैं। अब कंप्लीट होने के बाद विल शो यू कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक यस है यस मैम, यस यस चलो यस, लेट्स ओके स्टार्ट। ओके। इस वीडियो में देखा कि मेरे बालों की हालत पहले कैसे कराती, क्योंकि 4-5 साल से मैं खुद ही वगैरह घर में ही ब्लेंडर और कहते हैं डेवलपर से मैं घर में खुद ही करती थी। और आगे के बाल बाकी तो सब कुछ सही था, चलो पीछे तक का बाल के सही था, लेकिन जो आगे से जो मैंने ख़राब कर लिए थे, ये 2-3 बार ही मिल गए। हर्बल का कलर लगा लगा के हर्बल का आगे से जो ब्लैक कर लिए थे, उसके चक्कर में ये हल्का सा रेडिश बनाया है, जो अभी 2-4 बार वॉश के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, टाइम भी ज़्यादा लगा और दुगने तिगने पैसे लगे मेरे, बहुत ज़्यादा वो हुआ। लेकिन बस बाबा का नाम लेके मैंने कहा कि मैं तो बहुत दिक्कत में आ जाऊंगी, कि मेरे को वेडिंग के लिए तैयार होना है, कि मैं कैसे कैसे क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो लेकिन उसने मेरे बालों को, अगर इस चीज़ के मैं 10,000 रुपये भी अगर वो बोलती ना, तो भी मैं उसको देने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन मेरा 6,500 में मेरा ये काम हो गया और मेरे बालों को एक नई वो मिल गई। क्योंकि बाल ही होते, हेयर ही होते हैं जो कहते हैं कि जिससे सब कुछ तैयार होने पे जान आती है। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या स्टाइल बनाऊंगी। आपने तो देखा ही मेरी वीडियो में, कहता है कि कैसे मेरी बुरी हालत हो रखी थी, अंदर से ग्रे बाल इतना हो रखा था। क्योंकि मैं कभी ग्रे बाल को तो मैं ढकने के लिए मैं चाहती थी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं सारे के सारे ग्रे जो कलर चल रहा है मैं वो करवा लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये क्या पागलपन है, पागलपन है। तो फिर मैं इस करके मैं ग्रे को मैं ना डाई करती थी, ना कुछ करती थी, और ना उसके ऊपर हाईलाइट करती थी। वो अंदर ही अंदर छुपे रहे। कितनी बुरी हालत थी मेरे बालों की। ये है कि आज पैसे ज़रूर लगे, लेकिन मेरे बालों में जान आ गई। और बाबा ने मेरे को 2-3 खुशियाँ दी मेरे को। बाबा का शुक्राना तो करती हूँ लास्ट में जाते हुए भी। उनका तो हर पल पल कोई सा ऐसा पल नहीं आता जब मैं उनका शुक्राना करती। गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। अभी बेटी मेरी घूमने को गई हुई है। बस आज मेरे दामाद जी आए थे, तो वो ब्राइड टू बी का केक वगैरह लेके आए थे, तो केक सेलिब्रेशन वो हुआ, केक कट वगैरह हुआ। फिर उसके बाद ये हमने कहा कि खाना वाना मंगा लेते, तो उन्होंने कहा नहीं हम थोड़ी देर बाहर ही घूमने जाएंगे। तो फिर और हम तो शाम को सोच रहे थे लाने की बाज़ार से, तो हस्बैंड ने कहा नहीं खिचड़ी बना लो। वैसे बहुत कम ही बोलते हैं, आज खुद ही हस्बैंड ने कहा खिचड़ी बना लो, तो बस खिचड़ी बना के खा पी के बस मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ, रात को ही बेशक बन जाए लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। जैसे कि सैटरडे का दिन है, ओम हनुमते नमः, ओम शनिश्चराय नमः। तो सबको जय सिया राम इसके साथ साथ। तो कल मिलते हैं, कल हमें जाना है नोएडा की साइड, तो कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर बनाने का टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी। मैं कभी भी जाते हुए आते हुए नहीं बनाती कि बंदा किस मूड में बैठा होता है, कुछ होता है, क्योंकि हस्बैंड भी साथ में होते हैं। बस मैं बता देती हूँ बस ब्लॉग में कि कब कब मेरा कौन सा रूट है। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।